एनुअल बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 के स्टूडेंट्स को कब, कैसे और कहां देना है, इसके लिए एनुअल बोर्ड के द्वारा कंफर्म डेट शीट भी डिक्लेयर कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस प्रैक्टिकल फाइल में आपको कहां से देखकर लिखना है, क्या लिखना है, कब आपको सबमिट करवाने जाना है, जिस दिन आप सबमिट करवाओगे उस दिन आपसे वाइवा में क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने आपको दिए जाएंगे, आप कैसे फुल टू फुल मार्क्स ले सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मेरी वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एनुअल बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि 16 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसका हॉल टिकट जो है ये मार्च के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका हॉल टिकट होता है। हॉल टिकट पे एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा होता है, जिस सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। इसी सेंटर पे आपको जो फाइल आपने बनाया है उस फाइल को जाकर सबमिट करवाना होता है और इसके मार्क्स आपको मिल जाता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है बनाने का, स्पेशली आपको मैं ये समझाने वाला हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर अलग होता है और थ्योरी एग्जामिनेशन का सेंटर अलग होता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट इस हॉल टिकट में मेंशन होती है और इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। तो इस टाइम एनुअल बोर्ड के द्वारा अप्रैल 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर क्लास 12th के स्टूडेंट्स का है और इधर क्लास 10th के स्टूडेंट्स का है। प्रैक्टिकल डेट शीट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, इसके अंदर 16 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो जब अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का हॉल टिकट डाउनलोड करोगे मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उस हॉल टिकट पे सेंटर का नाम लिखा होता है। तो आपको करना क्या होता है, आपके हॉल टिकट पे जिस एग्जामिनेशन सेंटर का नाम दिया गया है आपको उस सेंटर पे जाना होता है इस डेट के बीच में। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि 16 से लेकर 19 मार्च के किसी बीच में हम चले जाएंगे जब हमारा मन करेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है यानी कि 16 को हो रहा है और 16 से लेकर 19 के बीच में जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आपको सेंटर पे जाके ये पता कर लेना है कि मुझे 16 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अपना इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देने के लिए किस डेट को कितने बजे आना है, क्योंकि ये सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपको वो किस डेट पे और किस टाइम पे बुलाए। बस आपको हॉल टिकट में ये बता दिया जाता है कि 16 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में इसका प्रैक्टिकल होगा, फिर 20 तारीख से लेकर 23 मार्च के बीच में इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा एंड इसके बाद 24 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। लास्ट आपका 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपका होने वाला है इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। ये 12th का है और इधर आपको क्लास 10th का प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट है। डेट शीट के लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सीधे वहां से डाउनलोड कर सकते हो और डेट्स को देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। जब आपको ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कितना बड़ा रोल होने वाला है। जब हम एनुअल बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है टीएमए सबमिट करवाना, और आप सभी ने अपना टीएमए सबमिट करवा दिया है। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और अब आपका मार्च में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। अप्रैल में 4 तारीख से आप सभी की थ्योरी एग्जामिनेशन होने वाला है एंड उसके बाद जून में आप सभी को आपका मार्कशीट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपके ओरिजिनल मार्कशीट के अंदर टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी इन तीनों के मार्क्स दिए गए हैं। जब आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाएगा तो उसके अंदर टीएमए का एक अलग कॉलम होगा, प्रैक्टिकल का एक अलग कॉलम होगा एंड थ्योरी के मार्क्स का एक अलग कॉलम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स आप सभी को पास करवाते हैं। तो ये तीनों ही आपके लिए कंपलसरी है और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है इसके अंदर आपका पूरा प्रोसीजर समझाया गया है कि ये फाइल कैसे बनाना है। अगर आपने वो गलतियां कर दी जो एनुअल बोर्ड के द्वारा मना किया गया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल कर दिया जाएगा। आपके रिजल्ट के अंदर SYCP मतलब होता है प्रैक्टिकल में फेल, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देन आपको प्रैक्टिकल फिर से देना होगा। तो आपको प्रैक्टिकल फिर से ना देना पड़े इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज उसको सही से समझना ताकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाओ। टीएमए की तरह प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट में नहीं होता है, प्रैक्टिकल कुछ ही सब्जेक्ट में होता है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ये क्लास 12th के सब्जेक्ट से जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनाना है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने भी जाना है। तो ये बात रही क्लास 12th की। एंड सेम क्लास 10th के अंदर हम बात करें तो ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इनके अलावा और किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सिंपल जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फाइल बनाना भी है, फाइल लेकर ये एंड सबमिट भी करवाने जा रहे हो एंड वाइवा भी देना है जिससे कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। टीएमए की तरह प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होता। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। याद करो टीएमए के अंदर आपने क्या किया था, एनुअल बोर्ड के द्वारा 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जस्ट उनको सोल्व करके अपलोड करना था।
लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता। तो टीएमए की ही तरह प्रैक्टिकल भी आपको लैब मैनुअल में से देख के बनाना होता है। एनविस बोर्ड के द्वारा एक बुकलेट के रूप में लैब मैनुअल दिया जाता है। उस मैनुअल के अंदर प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा होता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रयोग कहते हैं, प्रयोग 1, 2, 3। तो उनको ही जस्ट आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना होता है और उसमें ऑब्जर्वेशन, टेबल्स और जितने भी उसके अंदर फिल द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको वो खुद से फिल करना होता है। तो एनएस बोर्ड के द्वारा जो लैब मैनुअल दिया जाता है वो अनसोल्ड होता है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, टेबल्स एंड फिल द ब्लैंक्स ये सब फिल नहीं होते। तो लैब मैनुअल में से आपको सिंपल इसमें लिखना होता है और जितने भी ऑब्जर्वेशन, टेबल्स या क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उसका आंसर भी लिखना होता है। तो हमने क्या किया है, जिस तरीके से आपको सोल्ड टीएमए प्रोवाइड किया गया था सेम इसी तरीके से सोल्ड प्रैक्टिकली हम प्रोवाइड करेंगे। एनएस बोर्ड के अंदर जो भी एडमिशन लेते हैं उनको यही कंफ्यूजन रहता है आखिर हमें लिखना कहाँ से है, और हम जो लिख रहे हैं क्या वो सही भी लिख रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं अपनी फाइल हम सबमिट करवाए और टीचर हमारे मार्क्स काट ले, भाई कहाँ से लिख कर आ गया। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कहाँ से। सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पे एनएस बोर्ड के अंदर है उन सभी को प्रैक्टिकल लैब मैनुअल दिया जाता है जब आप बुक लेने जाते हो। अगर लैब मैनुअल नहीं भी दिया गया, आप सभी के पास नहीं भी है, तो आप सिंपल इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यह प्रैक्टिकल का मैनुअल होता है, सिंपल इसी में से सेम आपको एज इट इज लिखना होता है इस फाइल के अंदर। बट आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑब्जर्वेशन, टेबल और फिल द ब्लैंक्स जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उनका आंसर सही से देना होता है, क्योंकि आपको इसी के मार्क्स मिलने वाला है। सबसे पहले आपको ये करना है, मार्केट में स्टेशनरी के शॉप पे जाना है और आपको प्रैक्टिकल फाइल लेना है। एक तरफ लाइनिंग वाली और एक तरफ पूरा ब्लैंक होता है ये, और सिंपल ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज़ करना है। जैसे आप एक प्रैक्टिकल फाइल लेकर आ जाते हो, जो भी आप फाइल बनाने बैठे हो उस फाइल के अंदर आपके ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। जैसे अगर एम लिखा हो, हिंदी में इसको उद्देश्य कहते हैं, ये लिखा होना चाहिए। और मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि उस फाइल को बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है, थ्योरी क्या है उसके अंदर, उसका प्रोसीजर बताना होता है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन अगर उसके अंदर कुछ है, जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर कुछ कैलकुलेशन हो गया, एंड रिजल्ट क्या है उसका, एंड आउटकम्स क्या है, प्रिकॉशंस वगैरह, ये सब आपको मेंशन करना होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है। मैनुअल में जो भी क्वेश्चंस या ऑब्जर्वेशन पूछे गए आपको उनका आंसर भी देना है, टेबल्स भी फिल करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पिक्चर्स होते हैं वो पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरीके से। अगर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो हाथ से तो ड्रॉ कर लो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल उसका प्रिंट निकलवाओ और इस तरीके से सिंपल पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। प्रैक्टिकल फाइल में कितने एक्सपेरिमेंट लिखना होता है ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो किसी किसी सब्जेक्ट में देखोगे 20 प्रैक्टिकल्स भी हैं, 30 भी हैं, तो पूरा नहीं लिखना होता आपको। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी के, मिनिमम आप सभी को 10 प्रैक्टिकल्स लिखना होता है। लेकिन जियोग्राफी सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, इसमें सिर्फ 3 प्रैक्टिकल है, तो उसमें सिर्फ आपको 3 ही लिखना है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिकल्स लिखना है लैब मैनुअल में से, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। पिछले 10 सालों से एनएस बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहे हैं टीएमए प्रैक्टिकल थियोरी एग्जामिनेशन में, ताकि वो ईजिली पास हो जाए। जैसे कि आप देखोगे तो डेटा एंट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 60 मार्क्स का होता है। हमने क्या किया, इनको टोटल फुल टू फुल मार्क्स दिलवाया। कैसे? क्योंकि जो भी हम फाइल आपको देते हैं फुल टू फुल मार्क्स दिलवाने की पूरी गारंटी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो टेबल्स एंड ऑब्जर्वेशन है इसको बहुत अच्छे तरीके से एनएस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फिलअप करवाया जाता है, देन आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलना जाहिर सी बात है। तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सोल प्रैक्टिकल में से बना कर जाते हैं या हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल हमसे लेते हैं, तो उनको 80 या 90% से प्लस मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा एंट्री के अंदर फिर से इनकी 54 मार्क्स है। पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल होता है वो 70 मार्क्स का होता है और इनके 60 मार्क्स आए हैं। आप देख सकते हो होम साइंस का प्रैक्टिकल 20 का होता है, इनको 20 मार्क्स मिले। तो इस तरीके से हम फुल टू फुल मार्क्स दिलवाते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये इनके फिजिक्स के अंदर 19 मार्क्स है, बायोलॉजी में 19 है एंड केमिस्ट्री में भी 19 है। 20 मार्क्स का तो होता ही है, 19 या 20 आपको मिल ही जाना है। ये पेंटिंग का 70 का होता है, इनके 68 मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से फुल टू फुल मार्क्स आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेना। बस आपको उन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी समझाया है। लैब मैनुअल डाउनलोड करना है, उसमें से लिखना है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं जैसे टीएमए सोल्ड मिला था हमें सेम इसी तरीके से प्रैक्टिकल भी सोल्ड मिल जाए और जस्ट उस पीडीएफ में से देखकर हम अपने इस फाइल में लिखकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिन वाले जाए और सबमिट करवा दे और वाइवा में क्या पूछा जाएगा और मैं आपको ये भी बता दूं, कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। तो आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक दिया गया है सोल्ड प्रैक्टिकल्स अप्रैल 2023। यहाँ से आपको सिंपल इस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको सोल्ड पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कि मान लो मेरे को फिजिक्स का चाहिए तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और लाइन ऑफ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए।
जितने आपको एक्सपेरिमेंट लिखने हैं इसमें आपको सिर्फ उतना ही दिया जाता है, और जितने भी आपके टेबल्स, ऑब्जर्वेशन और फिल द ब्लैंक्स पूछे गए वो सारे फिल किए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें दिया जाता है। साथ ही आपको वाइवा में क्या पूछा जाएगा, टीचर्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछेंगे, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। और इसके नीचे आओगे आप तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल फाइल्स कुछ प्रिपेयर हो रहे हैं और जो प्रिपेयर हो गए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करके इसको सिंपल आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। सेम इस तरीके से क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसका। इसके नीचे वोकेशनल सब्जेक्ट का दिया हुआ है। पे एक ऑप्शन और है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे को लिखना नहीं आ रहा, मेरे को पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाना आता, कोई पिक्चर मैंने निकाल के पेस्ट कर दे और वो सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इस वीडियो के अंदर ये आपके प्रैक्टिकल फाइल में होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन हो और फुल टू फुल आपको मार्क्स मिले। तो इसके लिए हमने क्या किया, हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल की सुविधा दी है उन सभी स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि बने बनाए रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल आपके घर तक ये पहुंच जाए। तो सिंपल आपको क्लास 10th या 12th सिंपल इस पर लिंक पे क्लिक करना है और जो भी प्रैक्टिकल फाइल आप लेना चाहते हो वो उस फाइल को आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आपके घर पे ये प्रैक्टिकल फाइल पहुंचा दी जाएगी। इस प्रैक्टिकल फाइल को हमने भारतवर्ष में सभी जगह पे पहुंचा दिया है, चाहे नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में या वेस्ट में हो, सभी स्टूडेंट्स इसको ले रहे हैं और सेंटर पे सबमिट करवाने जा रहे हैं और उनको अच्छे मार्क्स में मिल रहे हैं। और अब आपकी बारी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सोल्व प्रैक्टिकल का भी है और हैंड रिटन प्रैक्टिकल का भी है। दैट्स अप टू यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो इसके हिसाब से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो जिसमें आपको सिंपल देख के लिखना होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे लिखना ना पड़े और बना बनाया प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए तो सिंपल आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल भी ले सकते हो। आपके घर पे ये प्रैक्टिकल फाइल पहुंचा दिया जाएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने से पहले, जिसको आप सिंपल सबमिट करवा दोगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन जैसे ही आप ये फाइल सबमिट करवा देते हो तो आप सभी से वाइवा लिया जाएगा। और क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट, जिसमें से क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आपसे दिया जाता है और बोला जाता है कि कोई से भी 2 क्वेश्चन का आंसर दो जो आपका सब्जेक्ट है। और दूसरा होता है ओरल टेस्ट, जिसमें आपसे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने इनके आंसर दे दिया तो आपको वाइवा में मार्क्स दे दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आता है बता दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं घर पर जाके पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। आप ईमानदारी के साथ अपना आंसर दीजिए, वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। इससे आपकी ईमानदारी का पता चलता है। क्लास 10th में जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है इनका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है, बस पेंटिंग और डेटा एंट्री को छोड़कर। पेंटिंग का 70 का होता है और डेटा एंट्री का 60 मार्क्स का होता है। क्लास 12th की हम बात करें तो जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन सभी का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। बस पेंटिंग का होता है 70 मार्क्स का, डेटा एंट्री का होता है 60 मार्क्स का और कंप्यूटर साइंस का होता है 40 मार्क्स का। इसके अलावा जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं क्लास 10th और 12th के, इनके भी जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ये डिफरेंट होता है। बाकी वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये क्लास 12th का है और ये क्लास 10th का है। इसमें आपको मैंने बताया है कि आपके 10th और 12th के अंदर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है वोकेशनल सब्जेक्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करोगे आप सभी को लिंक मिल जाएगा, सोल्व प्रैक्टिकल्स लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहते हो मेरे को हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए तो उसके लिंक भी दे दी गई है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा इसके लिए मैंने आपको जस्ट आइडिया मिल जाए इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाइवा के क्वेश्चन है क्लास 12th और क्लास 10th है। इसके अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट के वाइवा के क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है और इसमें जस्ट आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से पूछा जाएगा। फिर ये जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल जो एनएसपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इसके लिंक पे दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपल इस लैब मैनुअल को डाउनलोड कीजिए और इसमें से ही देखकर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को बनाया बनाया मिल जाए या सोल्व प्रैक्टिकल मिल जाए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल से मिलती है। क्योंकि जब एनएसपोर्ट के जितने भी अधिकारी उनसे बात हो जाती है, डेटा कलेक्शन हो जाता है, देन मैं वीडियो अपलोड करके आप सभी को उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि 10th या 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अप्रैल 2023 के अंदर पास हो जाए और उनके जो सपने हैं वो उनको पूरा कर सके। अपना प्यार बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वीडियोज़ को देखते हैं और इतने परसेंटेज लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। इन वीडियोस को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है और ये मैं मेहनत आप सबके प्यार की वजह से कर पाता हूँ। तो अपना प्यार दे, रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। सोल्व प्रैक्टिकल, नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इन सब का फ़ायदा उठा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।